जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसकी जो प्रश्नावली 11.1 है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने प्रश्नावली 11.1 के जो प्रश्न नंबर 7 है, वहाँ तक हमने बात कर रखी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 8वें प्रश्न, 9वें प्रश्न, 10वें और 11वें प्रश्न की बात हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 11.1 न्यू एनसीईआरटी बुक से, जो 8वां प्रश्न है, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें कहा जा रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ तक घास चर सकता है, यानी घोड़ा जो है घास चर सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये बताना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए यदि घोड़े की रस्सी जो है वो 5 मीटर के अलावा 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दरअसल एक खेत है जो वर्ग के आकार का है। इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है वो 15 मीटर की हैं। अब कहा जा रहा है कि इसके किसी एक कोने पे आप यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। यहाँ पे एक कोने पे एक खूंटा गाड़ा गया है और यहीं से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो अगर मान लेते हैं ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक टोटल है 5 मीटर। तो इसका मतलब ये जो घोड़ा है कुछ इतने एरिया तक ये क्या करेगा, घास को चरेगा। ठीक है, कुछ इतने एरिया तक क्या करेगा, ये घास को चरेगा। तो इसमें ये बताना जब वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा होगा तब वो कितना घास चरेगा। फिर साथ ही साथ ये भी बताने के लिए कहा जा रहा है कि यदि रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए, यानी रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए, तब वो क्या करेगा, कुछ इतना एरिया को और चरना स्टार्ट कर देगा। तब अगर 10 मीटर रस्सी होगी तब वो क्या करेगा, पूरा इतना एरिया चरेगा। तो पहले नंबर में बताना है कि जब 5 मीटर लंबी रस्सी है तो कितना एरिया को चर रहा है, और साथ ही साथ जब रस्सी को 5 मीटर और यानी 10 मीटर कर दिया गया तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। देखो, क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब ये है कि हालांकि इतना तो पहले वो चर ही रहा था, अब इतना और चरने लगा। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल में वृद्धि की बात हुई तो वो आपका इतना हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा। अर्थात कहने का मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि में ये वाला आपका हिस्सा आएगा, क्योंकि पहले इतना तो मान लीजिए वो चर ही रहा था और एक्स्ट्रा जो चरना स्टार्ट किया वो ये वाला है। तो इसमें दो चीज़ बतानी है, एक ये बताना है और दूसरा नंबर ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आएंगे 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाले एरिया को हम निकालते हैं। तो यदि मान लीजिए हम 5 मीटर लंबी रस्सी के अगर इसको थोड़ा सा इतना काट के अगर हम इधर साइड में बनाएं तो कुछ इस तरह से संरचना देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ इस शकल की संरचना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर ये 5 है तो इसको इधर लाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मीटर इधर भी, 5 मीटर इधर भी। अब अगर हम बात करें कि इनके बीच कोण कितने का बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो संरचना है वो एक वृत्तखंड की तरह, सॉरी त्रिज्यखंड की तरह देखने को मिल रही है। तो सीधे सीधे यहाँ पे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले नंबर लिख देते हैं आर का मान, जो इसमें जब लिखेंगे जब रस्सी 5 मीटर लंबी हो, जब रस्सी 5 मीटर लंबी हो तो आर का मान 5 रखेंगे, 5 मीटर। और थीटा की बात करेंगे तो थीटा का मान आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर लंबी लंबी रस्सी द्वारा रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाले चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र लगेगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान आप चलिए 3.14 ही रखिए, इंटू आर का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 90 चौका 360 होगा। तो फाइनली यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। ठीक है, तो फाइनली इसका गुणा भाग वगैरह कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि मीटर में दिया है ना ये सब कुछ। तो देखिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा
3.14 में 25 का गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें से 4 का भाग करेंगे, तो आपका 19.625 आपका जो है वो आएगा। यानी कहने का मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाले एरिया का मान ये आ गया। अब हमें ये बताना है कि अगर यही रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दिया जाए, यानी रस्सी को 10 मीटर अप कर दिया जाए, तब वो कितना एरिया में वृद्धि होगी, उसको ये बताने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे हम निकालेंगे 10 मीटर लंबी रस्सी का कितना एरिया है, उसके बाद 5 वाले को हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, थीटा का मान वही रहेगा 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान 3.14 और यहाँ पे आर का मान रखा हो जाएगा 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा फाइनली 4, तो ये हो जाएगा 301/4 गुणे 3.14 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब 100 को गुणे इसमें करेंगे तो जाएगा सीधा सीधा आपका 314/4, ये आ जाएगा। इसका मात्रक की बात करेंगे तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमने जो भी निकाला है, दरअसल ये 10 मीटर लंबी अगर रस्सी कर देंगे तो कितना एरिया चरेगा, तो उसका ये मान आया है। अगर हम बात करें, अब लिखेंगे, अब अगर निकालना चाहें क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि कितना वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि में आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो ये आपका 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरा जाने वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरा जाने वाला क्षेत्रफल। तो 10 मीटर वाला तो आपका आ गया 314/4 माइनस ये आ रहा है आपका 19.625। तो आप क्या करेंगे, 314 में 4 का भाग करेंगे, तो जो आएगा उसमें से अगर आप 19.625 अगर आप घटाते हैं, तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न में दरअसल बात ये कही जा रही है कि एक घास का मैदान है जो वर्गाकार है, उसमें किसी एक कोने पर 5 मीटर लंबी से एक खूंटे में 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया। तो पहला नंबर बताना है कि जब 5 मीटर लंबी रस्सी होगी तब वो घोड़ा कितने एरिया तक चरेगा। फिर अगला नंबर ये बताना है कि अगर उसी रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दें, यानी 10 मीटर लंबी रस्सी कर दें, तब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यानी जो घोड़ा चर रहा था अब कितना और एक्स्ट्रा चरना स्टार्ट करेगा। तो पहले तो इतना वो चर ही रहा था, फिर इसके बाद इतना एरिया तक चरने लगेगा। तो हालांकि इतना पहले ही चर रहा था, अब इतना चरने लगा, तो हम कहें कितना वृद्धि हुई। तो अगर बात करें तो वो सिर्फ इतने एरिया में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो हम क्या करेंगे, 10 वाला एरिया निकाल लेंगे, फिर 5 का निकाले ही रहेंगे, फिर 10 में से 5 वाला घटा देंगे तो आपका इतना एरिया क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच। देखिए ब्रूच जो एक इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं धुकधुकी। एक प्रकार का दरअसल एक गहने की तरह होता है। तो एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास जो है वो 35 मिलीमीटर है। फिर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अच्छा, तो इसमें बताना गया है, कह रहा है पहले नंबर में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का एरिया। तो दरअसल एक गहने की तरह होता है जिसको इंग्लिश में ब्रूच कहते हैं और हिंदी में इसको धुकधुकी बोलते हैं। तो इसमें क्या किया है कि एक वृत्ताकार की तरह है, इसमें चांदी के तार को लगाया गया है। तो ये इसका जो ये है, जिसका जो मतलब इस धुकधुकी का जो ये परिधि है, यहाँ भी तार लगा है, और ये 5 ऐसे तार लगे, 1 2 3 4 5। तो 5 तार ऐसे भी लगे हैं जो इसको 10 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो इसमें ये बताना है कि इसमें जो चांदी के तार लगे हैं वो कितने, उनकी लंबाई क्या है। तो देखिए चांदी का तार इधर इतना लगा है, ठीक है, और 5 ऐसे लगे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें पहले नंबर में चांदी के तार की कुल लंबाई, चांदी के
तार की कुल लंबाई। तो देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि आपका हो जाएगा 2πr इंटू 5 व्यास है तो 5 गुणे डी। अब देखिए यहाँ पे सवाल में अगर व्यास की बात करें तो व्यास तो दिया है आपका 35 मिलीमीटर, और त्रिज्या की बात करें तो जाएगा 35/2। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या का मान हो जाएगा 35/2 प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे 35, क्योंकि व्यास 35 दिया है। तो यहाँ से हम 7×5 = 35 और 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 110 प्लस, अब 35 का गुणा हम 5 में करते हैं तो ये आपका आएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, अब 175 में 110 जोड़ेंगे तो आपका फाइनली आएगा ये 285 मिलीमीटर। तो उम्मीद करूँगी ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये ब्रूज के इसमें जो खंड बने हैं, इसमें कह रहा है किसी एक त्रिज्य खंड का हमें क्या बताना है, एरिया बताने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए टोटल होता है 360, अब इसको 2 खंडों में बांटा गया, यानी प्रत्येक कोण देखा जाए तो 36 डिग्री का बनेगा। क्योंकि देखिए ये टोटल 360 होता है और इसको 10 भागों में बांटा गया, समान बराबर भागों में। तो अगर हम ये कहें कि एक एक भाग का कितना डिग्री कोण, तो 36 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे दूसरा नंबर, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका θ/360 इंटू पाई का मान रखिए 22 पाई रखिए, फिर उसके बाद r²। तो यहाँ हो जाएगा थीटा का मान हम रखेंगे 36 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान हो जाएगा आपका 35/2 गुणे 35/2। ठीक है, तो इधर से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 10, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 का नम 5 5 2 नहीं है 10 हो जाएगा। इधर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 11। इसके बाद फिर अब सीधा सीधा बच रहा है आपका 11 गुणे 35 बटे, नीचे की बात करेंगे तो नीचे आ रहा है 4। तो ये आपका देखिए 35 में 11 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 385, नीचे आएगा 4, और यहाँ मिलीमीटर में दिया तो मिलीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक छतरी में 8 ताने, ताने का मतलब आपने देखा हो जो छतरी में जो तार ऐसे इस तरह के लगे होते हैं, दरअसल उसी को ताने कहते हैं। तो इसमें 8 ताने हैं कुल मिला के। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट मानकर 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए ये आपका छतरी है, यानी छाता है। अगर इसको पूरा एकदम फ्लैट कर देंगे तो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसको इसके एक भाग का हमें क्या बताना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इसमें देखा भाग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 भाग हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर हम टोटल देखें 360 होता है, तो अगर 8 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक कोण जो होगा वो 45 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सवाल में त्रिज्या भी दे दिया है, आर का मान 45 सेंटीमीटर, और थीटा भी जो आएगा आपका वो भी आएगा आपका 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री इसलिए पता चल गया मुझे क्योंकि टोटल 360 होता है, जिसमें से इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया। तो हम ये कहें कि प्रत्येक भाग कितना पाएगा, तो 45 डिग्री का होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। तो ये बराबर हो जाएगा 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा θ/360। तो θ/360 इंटू पाई r²। तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 45 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान, चलिए 3.14 ही रखिए,
इंटू आर का मान हो जाएगा 45 का स्क्वायर। तो 45 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तब जाके 360 आएगा। तो फाइनली इसमें आएगा आपका, तो हो जाएगा, इसको आप चाहें तो 22/7 रखिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 45 गुणे 45, यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 7। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार, ये हो जाएगा 11 बार। तो 45 का गुणा फिर 11 में, तो अगर ऊपर का गुणा करेंगे तो आएगा 22,275 बटे 7×28, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो दरअसल वाइपर आप जानते होंगे जो गाड़ियों में लगे होते हैं, जो आगे के शीशे होते हैं उसमें वाइपर लगे होते हैं। जब पानी वगैरह बरसता है तो वाइपर चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि शीशे को साफ़ करता रहता है ताकि ये चीज़ें हमें आगे क्लियर दिखती रहें। तो वही वाइपर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी कार में 2 वाइपर यानी 2 लोग हैं जो सफाई करते हैं, और इसमें एक शब्द आ गया कि कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो 2 वाइपर हैं, तो जैसे एक वाइपर जितना एरिया साफ़ कर रहा है उतने उस एरिया को दूसरा वाला वाइपर साफ़ नहीं करेगा। अर्थात कहने का मतलब दोनों वाइपर क्या करेंगे, अलग अलग एरिया को साफ़ करेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे एक वाइपर को मैं बना रहा हूँ, तो ये एक वाइपर है, ठीक है। इसकी लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ये क्या कर रहा है कि ये 115 डिग्री 115 डिग्री घूम कर ये क्या कर रहा है, इतने एरिया को ये साफ़ कर रहा है। अर्थात ये इस तरह ऐसे ऐसे साफ़ कर रहा है। तो ये एक वाइपर, इसी तरह दूसरा वाइपर भी जो होगा वो भी इसी तरह साफ़ करेगा। तो मान लीजिए दूसरा वाइपर भी अगर हम बना दें, ये भी हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, और ये 115 डिग्री तक एरिया को साफ़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सवाल में दोनों कितना एरिया साफ़ कर देंगे ये अपने को बताने के लिए कहा जा रहा है। तो हम एक का बता देते हैं, फिर उसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा अगला आंसर। तो यहाँ पे अगर बात करें आर का मान, तो त्रिज्या तो आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा की बात करेंगे तो थीटा आपका 115 डिग्री दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो वही आपका फार्मूला लगेगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान आप रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा थीटा का मान 115 डिग्री बटे 360 इंटू ये हो जाएगा पाई का मान आप रख दीजिए, चलिए 22/7 रखते हैं, इंटू आर का मान हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको हम काटें तो यहाँ पे 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10, एक गैस के पास पंक्तियाँ 15, और 5 से अगर इसको निपटाएंगे तो हो जाएगा 5 से 35, एक गया, और 5 दूना 10 यानी 72 आएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना चाहें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे 36, और इधर हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 23 गुणे 11 गुणे ये हो जाएगा 625 बटे ये हो जाएगा 36 गुणे 7। तो ये था आपका आ गया एक वाइपर का एरिया। अब इसी तरह लिखेंगे दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 23 गुणे 11 गुणे 625 बटे 36 गुणे 7 इंटू 2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 18, ठीक है। तो ऊपर वाले का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आएगा 15 81 25,
ठीक है, बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 126, और ये मात्रक की बात करेंगे तो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसको भाग नहीं करना है, आपके एनसीईआरटी बुक में यही आंसर ही दिया है, तो इसी तरीके से आप करेंगे। तो उम्मीद करूँगा जो प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 8, 9, 10, 11 जो थे उसको हमने डिस्कस किया और आपको ईजिली तरीके से सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।